वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 188 हो गई, हजारों जख्मी। 40 सेकंड्स के वक्फे से 2 ताकतवर ज़लज़ले आए। 7.2 और 7.5 शिद्दत के झटकों ने लागोयरा शहर में इमारतें मिट्टी का ढेर बना दी। कराकस और दीगर इलाकों में भी इमारतें ज़मींबोस, मलबे तले दबे लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। हलाकतें 10,000 से जायद होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। 11,000 से जायद अफराद लापता हैं। सड़कों और इमारतों में खतरनाक दरारें पड़ गई हैं। इमरजेंसी नाफिज, तालीमी सरगर्मियां और ट्रेन सर्विस मअतल। शदीद नुकसान के बायस वेनेजुएला का मरकजी एयरपोर्ट भी बंद। अमरीकी सदर का ज़ल्ज़ले से मुतासरा वेनेजुएला की मदद का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका मदद के लिए तैयार है, हम अपने नए और अजीम दोस्तों के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान का भी वेनेजुएला में ज़ल्ज़ले से तबाही पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, ज़ल्ज़ले से होने वाली तबाही और जानी नुकसान पर गहरा दुख हुआ। वज़ीर आज़म ने एक्स पर लिखा, इस मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के साथ हैं। रूस के सदर पुतिन ने कहा, मुश्किल वक्त में वेनेजुएला के अवाम के साथ हैं। रूस की इमदादी टीमें मुतासर इलाकों में पहुंच गई। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा, इमदादी कार्रवाइयों के लिए 85 माहिरीन की टीम फौरी वेनेजुएला भेजी जा रही है। स्विट्जरलैंड, स्पेन और नीदरलैंड्स की हुकूमत ने भी रेस्क्यू मिशन और इमदादी सामान भेजने का ऐलान किया। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी बरादरी से वेनेजुएला की फौरी इमदाद का मुतालबा। ईरान से कशीदगी में कमी के लिए दोहा में मवासलाती चैनल कायम करने पर इत्तेफाक हुआ है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का कहना है, ईरान के पासदारान इनकलाब और अमरीकी सेंट्रल कमांड के हुकाम बराह रास्त मुलाकात करके तनाज़ात हल करेंगे। UAE ने भी पासदारान इनकलाब के साथ पहली बार बराह रास्त राबते किए। मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना है। ओमान के साहिल के करीब तिजारती जहाज पर हमला। तिजारती जहाज पर नामालूम प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया। बरतानवी मेरीटाइम एजेंसी के मुताबिक वाक़या ओमान से 7.5 नॉटिकल मील दूर जुनूब मशरिक में पेश आया। आबनाए हुर्मुज़ फौरी खोली जाए। जहाज रानी की आज़ादी गैर मशरूत होनी चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ पर किसी किस्म की फीस, टैक्स या कंट्रोल मुसल्लत करने की मुखालिफत। खलीज ताउन काउंसिल और अमरीका के दरमियान इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। खित्ते में पायदार अमन सलामती के लिए ईरानी खतरात का तदारुक जरूरी करार। लबनान में गैर सरकारी मुसल्लह गिरोहों को मुकम्मल गैर मुसल्लह होने का मुतालबा। इराक में ईरान नवाज गिरोहों के खलीजी ममालिक पर हमलों की मजम्मत। Our relationship with Oman is fine. I mean, ultimately, there's not going to be any fees or tolls. Zero support among the Gulf countries for any sort of toll and the charges for the use of international waters. Aware of any money, nor have we agreed for any money to be transferred. आबनाए हुर्मुज़ पर कोई फीस नहीं होगी। बहरी जहाज़ों की बिला तात्तुल नक्लो हरकत पहली शर्त। जहाज़ों की आमदोरफ्त रुकना मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बहरीन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खलीजी ममालिक ने आबनाए हुर्मुज़ से टोल टैक्स या फीस लेने की हिमायत नहीं की। उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ को तनाज़े से पहले की तरह देखना चाहते हैं। GCC वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में कहा, अमरीका खलीजी इत्तेहादियों की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। इत्तेहादियों की हिफाजत हमारी हिफाजत है। इत्तेहादियों का दिफा करेंगे। 30 जून को स्विट्जरलैंड में ईरान से जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक बात होगी। यकीनी बनाएंगे कि इत्तेहादियों के मफादात के खिलाफ कोई फैसला ना हो। आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। ओमान ने भी कह दिया, आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर कोई टोल या ट्रांजिट फीस आयद नहीं की जाएगी। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, बतौर साहिली रियासत ओमान आज़ादाना जहाज़ रानी के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है।
खलीज ताउन काउंसिल और अमरीका का लबनान में गैर सरकारी मुसल्लह गिरोहों को मुकम्मल गैर मुसल्लह होने का मुतालबा। लबनान से मुतालिक मुज़ाकराती अमल को दीगर तनाज़ात के नताइज से मशरूत न करने पर जोर। खलीज ताउन काउंसिल और अमरीका के इजलास का मुश्तरका एलामिया। गजा से किसी को जबरी बेदखल नहीं किया जाएगा, जाने वाले को वापसी का हक हासिल होगा। खित्ते में पायदार अमन सलामती के लिए ईरानी खतरात का तदारुक ज़रूरी करार। आबना हुर्मुज़ पर किसी किस्म की फीस टैक्स से कंट्रोल मुसल्लत करने की मुखालिफत। पासदारान इनकलाब ने आबना हुर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने के लिए नया रास्ता मुकर्रर कर दिया। कहा जहाज़ों पर लाजिम है कि वो चैनल 16 के जरिए और ईरानी फोर्सेस के साथ राब्ते में रहते हुए ही सफ़र करें। खबरदार किया, सिर्फ वही रास्ता महफूज है जिसका ऐलान ईरान ने किया है। ईरान से राब्ते के बगैर किसी दूसरे रास्ते का ऐलान नाकाबिले कबूल और ख़तरनाक होगा। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ ओमान ने भी ईरान की मदद से नया रास्ता खोलने का ऐलान किया था। We're disappointed with the UK, we're disappointed with Germany and France, we're disappointed with most of them. Spain is a horror show. Spain is terrible even from your standpoint. I mean, they don't want to pay anything. They think they're in for a free ride. Spain is... ईरान जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। ईरान के मामले पर बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और इटली से मायूस हूँ। यूक्रेन जंग ने दिफाई सनत पर गहरे असरात मुरतब किए। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेटो सरबराह से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान ने आबना हुर्मुज़ में टोल न लेने की यकीन दहानी कराई है। हमें ईरान के पैसों की ज़रूरत नहीं। ईरान को मुंजमद असासों से फंड्स नहीं दिए। हम वाज़े बरतरी के साथ जीत रहे हैं। मुज़ाकरात में ईरान के साथ मामलात बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कम इम्कान है ईरानी स्कूल पर हमारे मिसाइल गिरे हों। अमेरिका ने कभी ईरानी कौम के साथ अपने रवैये में सच्चाई और शफाफियत का मुजाहरा नहीं किया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक्स पर लिखा, ईरान ने बदएतमादी के बावजूद नेक नियति से सिफारती अमल में हिस्सा लिया और मुसल्लत करदा जंग के खात्मे से मुतालिक मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। ईरानी अवाम जानते हैं दुश्मन की दुश्मनी महज एक मुआहदे पर दस्तखत से खत्म नहीं होती। अमरीका जंग के खात्मे से मुतालिक मफाहमत पर मुतज़ाद बयानात दे रहा है। अमरीका को MOU के वाज़े मतन के मनाफी तशरीहात से गुरेज करते हुए अपनी जिम्मेदारियों और वादों को पूरा करना चाहिए। हमारी मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का तेहरान में तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन समझता था ईरान की मौजूदा रजीम को 3 दिन के अंदर खत्म करके अपने प्रॉक्सीज को इंस्टॉल कर सकता है, मगर ईरानी अफवाज ने अमरीका और इसराइली हमलों का इस तरह जवाब दिया जो किसी ने सोचा भी न था। ईरान अब ताकतवर और बावकार कौम के तौर पर पहचाना जाता है। अमेरिका और जो ईरान की एक जंग थी उसमें अल्लाह ताला ने मीडिएटर और फैसिलिटेटर का काम जो है पाकिस्तान से लिया। आज पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पे सारी दुनिया मान रही है। हमें अब मुआशी कुव्वत बनना है। पाकिस्तान पीस मेकर बन गया, अब हमें मुआशी कुव्वत बनना है और उसके लिए दिन रात काम करना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ कहते हैं, पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा करके खित्ते में अमन का क़याम यकीनी बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। मार्का हक के बाद दुनिया पाकिस्तान की मौतरिफ है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो मुश्किल की घड़ी में ईरान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान को तन्हा करने का ख्वाब देखने वालों को रुसवाई का सामना है। ख्याल में क्या मौलाना साहब को इन्वॉल्व होना चाहिए? अगर पीपल्स पार्टी की वहाँ पे हुकूमत जो है वो सरेंडर कर चुकी हुई है और बाहर से लोग जाके, पाकिस्तान से लोग जाके अगर वहाँ पे नेगोशिएट करें तो मेरा ख्याल है कि ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स कर चुकी हुई है और उसको रेस्क्यू करने जाएंगे ना फिर। पीपल्स पार्टी खुद आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मुलतवी कराना चाहती थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। प्रोग्राम खबर विद मालिक में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा
पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में नाकाम हो चुकी। मौलाना फजलुर रहमान को आजाद कश्मीर बुलाने का मतलब पीपी का अपनी नाकामी का खुला एतराफ है। पीपी हुकूमत क्या कर रही है, वहां आज ऐसे हालात क्यों हैं? सिर्फ हुकूमत करना है या ऐसी सूरत हाल में कोई जिम्मेदारी भी होती है? हमारा और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मजबूरी का इत्तेहाद है। हम दोनों इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। हमने कश्मीर कॉज की ओनरशिप ली है, इसकी तौहीन ना की जाए। मैंने जो कुछ कहा ठीक कहा, आज भी माजरत से इनकार करता हूँ। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में एक ऐसा इदारा कायम किया जाएगा जो ईरान के मुंजमद फंड्स की निगरानी कर सकेगा। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेनेट ने CNBC को इंटरव्यू में बताया, फंड्स की निगरानी के लिए अमरीकी महकमा खजाना दोहा में अपना एक ऑपरेशनल सेल कायम करेगा। ईरान के मुंजमद असासों का एक बड़ा हिस्सा खुराक और अद्वियात की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पांच यूरोपीय ममालिक के सरबराहान का जर्मनी में इजलास। फ्रांसीसी सदर, जर्मन चांसलर, इटली, बरतानिया और पोलैंड के वज़राए आज़म शरीक हुए। जर्मन चांसलर ने कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती फ्रेमवर्क का खैर मकदम और स्विट्जरलैंड में फॉलो अप मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं, लेकिन दिफाई पॉलिसी के लिए अकेले काम करना गलती होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा, दुनिया भर में अपने इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने पर फख्र है। बरतानिया एक बार फिर शाइस्तगी, एहतराम और कानून की हुक्मरानी के लिए खड़ा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस से $87 अरब जारी करने का मुतालबा कर दिया। व्हाइट हाउस का स्पीकर माइक जॉनसन को खत लिखा। फंड का ज्यादातर हिस्सा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से मुतालिक हंगामी जरूरियात को पूरा करेगा। इस फंडिंग में से $67 अरब महकमा दिफा के लिए है, जिसमें $21 अरब असलहा और गोला बारूद, $17.3 अरब ऑपरेशनल अखराजात और $12 अरब खुफिया प्रोग्रामों के लिए रखे गए। फंड्स में मशरक़ वस्ता में अमरीकी सफारत खानों की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए $30 करोड़ भी शामिल, जिन्हें ईरान के हमलों से नुकसान पहुंचा। मशरक़ वस्ता में जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ से सप्लाई बेहतर होने के बाद बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। लंदन ब्रांड 1.71% कमी के साथ $72.47 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास 1.47% कम होकर $69.30 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक खाम तेल की कीमतें अमरीका ईरान जंग से पहले की सतह पर आ गई। ऑयल कंपनियों को पुराना स्टॉक उनके पास था, तो उसकी वजह से उनको कुछ फायदा हुआ। अब जब दोबारा तेल अपनी जगह पे आ रहा है, तो उसमें जो उन्हें पहले थोड़ा प्रॉफिट हुआ था, उस प्रॉफिट में से जो है वो हिस्सा वापस भी अदा करना होगा। वावेला हो रहा है कि जी इतने 100 अरब हमें जो है वो खसारा हो जाएगा, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रोना धोना शुरू कर दिया। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, वावेला किया जा रहा है कि हमें खसारा हो जाएगा। ये बात दुरुस्त नहीं। बहरान पैदा किया गया तो सख्ती से निपटेंगे। पेट्रोलियम कंपनियों को जो फायदा हुआ उसमें से अब थोड़ा वापस भी करना होगा। ज्यादा बोझ पड़ा तो हुकूमत कंपनियों का भी ख्याल करेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद नीचे आएंगी। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में फितना खवारिज को अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती हासिल। अफगानिस्तान में बरतानिया के खुसूसी नुमाइंदे का अफगान टीवी को इंटरव्यू। कहा, फितना खवारिज दहशतगर्द गिरोह है, उसे अफगानिस्तान से हिमायत मिल रही है। अफगानिस्तान में फितना खवारिज के तरबियती कैंप्स हैं, हथियार और माली मदद की जा रही है। पाकिस्तान में ऑपरेशन से बचने वाले दहशतगर्दों के लिए अफगानिस्तान महफूज पनाहगाह है। काबुल और कंधार में तालिबान रजीम को फैसलाकुन इक़दाम करना होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस। कराची में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस नेशतर पार्क से बरामद हुआ।
रिवायती रास्तों पर रवा दवा। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह अस्ना अशरी G62 और लाहौर में पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामजन। पेशावर में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद हुआ। मुल्क भर में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शहदाए करबला की याद में ईरान समेत कई मुल्कों में मजालिस का एहतमाम। जुलूस निकाले गए। ईरान के शहरों तेहरान, अर्दबिल, करज, यज़्द और जंजान में जुलूस। आज़ादारों ने नोहा ख्वानी की। न्यूयॉर्क में भी जुलूस निकाला गया। मैनचेस्टर में शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मजलिस का एहतमाम। बहरीन और रूस के जनूबी इलाके में भी जुलूस निकाले गए। बिलावल साहब को लगता है कि गुस्सा किसी और बात का था। इस तरीके से बल्दियाती इंतखाबात और ख्वाजा आसिफ साहब को आड़े हाथों लिया। ज़्यादा अच्छा होता है कि इत्तेहादी आपस में बंद कमरे में बैठकर बात करें। क्या कराची में बल्दियाती निज़ाम जो है ऐसा इफेक्टिव निज़ाम है जिसने कराची को तरक्की दे दी हो? बिलावल भुट्टो ने किसी और बात का गुस्सा कौमी असम्बली में निकाला। मुअव्विन खुसूसी हुज़ैफा रहमान कहते हैं इत्तेहादियों को ऐसे मामलात पर बंद कमरे में बात करनी चाहिए। क्या कराची के बल्दियाती निज़ाम ने शहर को तरक्की दिलवा दी? ऐसा बल्दियाती निज़ाम लाने से बेहतर है ना लाया जाए। बिलावल जज्बात में बातें कर जाते हैं, फैसले आसिफ जरदारी करते हैं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है बात बल्दियाती इंतखाबात की हो तो बिलावल भुट्टो का मुतालबा दुरुस्त है। लाहौर और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात जल्द से जल्द होने चाहिए, लेकिन कराची के गुज़श्ता बल्दियाती इंतखाबात की तर्ज पर इलेक्शन कराने से ना कराना बेहतर होगा। अगर कोई तफसीलात जानना चाहे तो हाफिज नईमुर रहमान या खालिद मकबूल सिद्दीकी से पूछ ले। FBI ने एप्टिमा के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। 1 जुलाई से टेक्सटाइल मिलों पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। 180 मिल्स मालिकान को हतमी वार्निंग दे दी गई। ज़राए का कहना है शुगर, सीमेंट और खाद फैक्ट्रियों पर कैमरे नस्ब करवा चुके। टेक्सटाइल सेक्टर 600 अरब रुपए के टैक्स छुपाने की कोशिश कर रहा है। मिल्स मालिकान कैमरे अपने अखराजात पर लगवाएंगे। कैमरे ना लगवाने पर मिलें बंद तस्वुर होंगी। बैनुल-अक़वामी मार्केट में सोने की कीमतों में मजीद कमी। फी आउंस सोने की कीमत अक्टूबर 2025 की सतह पर आ गई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी आउंस सोना $4000 की सतह से नीचे आ गया। 3994 पर ट्रेड कर रहा है।